नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं स्पीड एंड टाइम के, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ा एक दो कंसेप्ट आप हैं वो ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी जो ट्रेन है ना, ट्रेन अगर किसी पोल, ठीक है, पोल या किसी पर्सन, किसी ट्री, पेड़, ठीक है, किसी भी खंबे, आदमी या किसी भी पेड़ को अगर ट्रेन जब भी पार करती है ना, ठीक है, तो वहाँ डिस्टेंस हम क्या लेंगे, वहाँ डिस्टेंस केवल ट्रेन की ही काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस का क्या फंडा होता है कि जैसे ट्रेन किसी पोल, पर्सन या ट्री को पार कर रही है ना, तो ट्रेन की डिस्टेंस प्लस पोल, पर्सन और ट्री की डिस्टेंस। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन के सामने एकदम नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ केवल जो डिस्टेंस होगी ना, हम किसी, वो सिर्फ ट्रेन की ही काउंट होगी। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ठीक है, या किसी टनल, टनल मतलब या तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग या फिर किसी अन्य ट्रेन को पार करेगी ना, या किसी अन्य ट्रेन को जब भी पार करेगी, तो उस समय हम डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन की डिस्टेंस प्लस वो जिसके साथ भी उसका कंपेयर हो रहा है या वो जिसको भी पार कर रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म, सुरंग तो सुरंग और अन्य ट्रेन तो अन्य ट्रेन। ठीक है, डिस्टेंस का फंडा ये हो गया। अब देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड का मैंने आपको बताया था, रिलेटिव स्पीड, या हम रिलेटिव स्पीड से देखेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारे पे, अगर कोई भी, अगर दो ट्रेनें अगर आमने सामने से आ रही है, मतलब विपरीत दिशाओं में है, ठीक है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगी, इन दोनों की स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन अगर अगर इसी कंडीशन के अपोजिट हो, मतलब एक ट्रेन की डायरेक्शन तो ये है और दूसरी ट्रेन की डायरेक्शन भी यही है, मतलब दोनों सेम सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, स्पीड x माइनस वाई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें माइंड में रखिएगा। और क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपके आसानी से ये सब जितने भी कंसेप्ट है, अगर अभी सॉल्व नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटरी के पास खड़े खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखिए, हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 150 मीटर किसी ट्रेन की दे रखी है ना, और पार किसको कर रही है, वो एक गड़े हुए खंबे को। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ट्रेन जिसे भी पार करती है ना, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की डिस्टेंस में हम ऐड करते हैं टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन देखिए खंबे की क्या लेंथ होगी, खंबे की या किसी भी आदमी की या किसी भी पोल की कोई लेंथ हो नहीं सकती, या ट्रेन के सामने वो एकदम निग्लिजिबल होगी। ठीक है, नगण्य होगी ट्रेन के सामने। तो आप यहाँ क्या करेंगे, या क्या करेंगे, डिस्टेंस केवल क्या मानेंगे, केवल जो ट्रेन की डिस्टेंस है। और स्पीड हमें क्या दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है यहाँ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। हमें आंसर सेकंड में निकालना है। देखिए डिस्टेंस है मीटर में, तो इसे भी आप मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। ठीक है, तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कर दीजिए। ये क्या आएगा आपके पास, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है कि समय निकालना है कि कितने समय में पार करी। तो समय क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें टोटल कितनी देर की है यहाँ, 150 मीटर। स्पीड कितनी है हमारे पास, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसमें आप भाग लगाओगे तो 10 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ट्रेन एक गड़े हुए खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, 10 सेकंड में पार कर जाएगी। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेगी। अब देखिए, अब यहाँ हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, ट्रेन किसको पार कर रही है हमारे पास, प्लेटफॉर्म को, मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है वो यहाँ हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, जब आप ट्रेन की डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को जोड़ोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 500 मीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी दे रखी है हमें रेलगाड़ी की, 90 किलोमीटर पर आवर। और हमें आंसर किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है ना। तो ठीक है, अब 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 25
मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना क्या, टोटल समय निकालना है ना। तो समय क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 500। स्पीड कितनी है हमारे पास, 25। इसको काटोगे तो आप क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 20 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 400 मीटर लंबी ट्रेन को 160 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं। ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ मान लो। एक तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की कितनी दे रखी है हमें, 450, और वो पार किसको कर रही है, एक पुल को पार कर रही है। वो पुल कितना लंबा है, 160 मीटर लंबा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 560 मीटर। ठीक है, ये तो दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है कि इसे पुल को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं, मतलब समय भी हमें दे रखा है। समय कितना दे रखा है हमें, 16 सेकंड। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पुल को पार करते हुए ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर पर हावर में होगी। देखिए अब हमें रफ्तार किस में निकालनी है, किलोमीटर पर हावर में। हमें दिया हुआ किस में, मीटर और सेकंड में। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्पीड क्या निकल के आ जाएगी यहाँ, स्पीड क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 560, और ये समय कितना है, 16। अब देखिए जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब हम चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो ठीक है, अगर इसी को उल्टा चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कितना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये हमारा किसका है, किलोमीटर पर आवर में निकल के आएगा ना। ठीक है, तो इसे सोल्व करिए। 5 को जब आप इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार। फिर वापस कितनी बार जाएगा, एक बार। बचा कितना, तो ये कितने बार जाएगा हमारे पास, 2 बार। तो ये कितना आ गया हमारा, 112। ठीक है। अब जब 16 को आप 16 से वापस काटिए 112 को, तो ये कितनी बार कटेगा अपने पास, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 56। यहाँ क्या बचेगा, 8। फिर ये वापस क्या करेगा, 8 7 है 56। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18/7। जब आप 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 7 56 का 6 हासिल पर 5, 7 और 5 12। तो ये क्या आ जाएगा, 126 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारे को डायरेक्ट अगर मीटर पर सेकंड में निकालना होता तो हमारा आंसर यहाँ तक निकल जाता है, लेकिन उसने हमें बोला क्या है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है। कोई ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। देखिए स्पीड कितनी दे रखी है हमें यहाँ, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हमें क्या दे रखी है यहाँ, 36 किलोमीटर पर आवर। और वो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, एक तो ट्रेन की लेंथ प्लस कितनी, किसको पार कर रही है वो, पुल को। तो ठीक है, तो ये ब्रिज है ना, ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ। अब हम हमारे पास देखिए हमें केवल ट्रेन की लेंथ निकालनी है और ब्रिज की हमें दे रखी, तो आप ट्रेन की को क्या मान लीजिए, एक्स, और ये हमें दे रखी है 270। तो टोटल डिस्टेंस क्या निकल के आ गई हमारे पास, एक्स प्लस 270। अब वो क्या कह रहा है हमें कि इसको जो समय लगा है ना यहाँ पार करने में, वो कितना लगा है हमें, 40 सेकंड समय लगा है। तो ट्रेन की लेंथ ये निकालनी है, तो निकाल लीजिए। स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रही है हमें, अब देखिए स्पीड आपको किस में दे रही है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर डिस्टेंस हमें कितनी है, एक्स प्लस 270, और टाइम हमें टोटल कितना दे रखा है, सेकंड में 40। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जब 40 10 आ जाएगा, 10 40 को इधर भेजोगे तो इधर लिख रहा हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल 40 इक्वल टू एक्स प्लस 270। 270 को इधर भेजोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 130 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी निकल के आई हमारे पास, 130 मीटर। 240 मीटर लंबे एक ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, आदमी की स्पीड दे रखी है हमें। अब वो क्या कह रहा है कि तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, देखिए टोटल डिस्टेंस तो क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आई, एक तो ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन प्लस आदमी। तो आदमी की तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं ना, नेग्लिजिबल होगी, तो केवल यहाँ ट्रेन की डिस्टेंस लेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्रेन डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, टोटल 240 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, एक स्पीड दे रखी है। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारे पास, वो क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में, मतलब ट्रेन और जो आदमी है ना वो दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की एड हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड तो हमारे पास एक्स किलोमीटर पर आवर रही होगी, यही तो निकालनी है, और आदमी की हमें दे रखी है x+3। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई हमारे पास, x+3, और समय हमें कितना दिया हुआ है यहाँ,
10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला वही, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो स्पीड कितनी है हमारे पास, x+3। ठीक है, ये देखिए एक चीज़ और देखिएगा, ये हमें क्या दे रखा है यहाँ, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस जो है मीटर में और समय भी है सेकंड में। तो आप इसको क्या करो, x+3 है ना, इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 240, और समय कितना दे रखा है 10। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 तो कट गया हमारे पास। तो देखिए अब ये क्या वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको आगे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये तो क्या आएगा 5x+15 इक्वल टू, चौबीस को आप जब 18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 5x। चौबीस को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1872 का 2, हासिल ऊपर 7, 36 36 और 7 43, और इसमें से जब आप 15 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, जब 432 में से आप 15 को माइनस करोगे आप तो 417। अब देखिए 5x की वैल्यू क्या है हमारे पास 417, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे 83.4। ठीक है, यही तो निकल के आएगा, और ये किस में निकल रही है हमारी, मीटर पर सेकंड में निकल रही है ना। तो यहाँ ट्रेन की चाल क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 83.4 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में होगी। अब देखिए यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, एक तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 200, प्लस प्लेटफॉर्म कितना हमारे पास 220, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 220 है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 420। ठीक है, 420 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 420 मीटर। समय कितना ले रहा है वो इसमें 21 सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है हमें, ट्रेन की चाल निकालनी, तो निकाल दो। स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रही है हमें 420, समय कितना लग रहा है 21। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड निकालना है किस में हमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, 20 को अगर आपको, अगर मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4, 8 8 72, तो ये क्या आएगा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, उसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है, तो बताओ ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। सेकंड में निकालना है। ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है और दूसरी कितनी है 240 मीटर, तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की आप डिस्टेंस को प्लस कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 420 मीटर। अब देखिए स्पीड के लिए क्या कह रहा है वो, उसके सामने से, मतलब अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी उसके सामने से ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल निकालनी हो तो कितना आ जाएगी हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये तो हमें दे रखा किलोमीटर पर आवर में, हमें आंसर निकालना है सेकंड में, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, समय। समय क्या हमारे पास क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास कितनी है 420 मीटर, और चाल हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 21 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिएगा, 136 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर तथा 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितने सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन को ऐड कर लीजिए, तो ये तो कितना आ गया हमारे पास 300 मीटर टोटल डिस्टेंस। और स्पीड कैसे निकलेंगे, हम निकालेंगे, देखिए एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। देखिए एक दूसरे में आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन ही हुई ना, एक ही इधर एक इधर, तो इनको दोनों को जोड़ लीजिए, तो स्पीड क्या निकल के आ गई हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। इसे वापस सेकंड में निकालना है हमें, तो इसके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 90 × 5/18, तो कितना आया हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। तो समय कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 300, और क्या निकालना है हमें स्पीड, तो स्पीड कितनी है हमारी, क्या स्पीड हमारे पास कितनी 25 मीटर पर सेकंड, तो समय कितना निकल के आ जाएगा आपके पास
12 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपके, वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह है, तो ठीक है उसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कितना आपके पास, ये दोनों को जोड़ लेना, दोनों लंबाई हो कितना आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर आएगी, और ये क्या है विपरीत विपरीत दिशा में, मतलब इनको भी जोड़ लोगे और इनको जोड़ के आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और फिर आपके पास समय निकालना है ना, तो समय के क्या निकाल लोगे आप, टी करके डिस्टेंस अपॉन सेकंड करके समय निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, उसके सामने से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए स्पीड, आप सबसे पहले स्पीड देखिए, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने से आ रही है ना, तो ऐड हो जाएगी, तो कितना आ गया नंबर 90 किलोमीटर पर आवर। सेकंड देखो हमारे को यहाँ ये मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या निकल के आएगी आपके पास, 90 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड तो क्या आ गई हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए डिस्टेंस है ना, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, मतलब दोनों ट्रेनों की स्पीड को ऐड करना पड़े, क्या दोनों ट्रेनों की जो लेंथ होगी उसको ऐड करेंगे डिस्टेंस के लिए, तो एक की तो 300 और दूसरे की निकालनी है ना हमें, तो उसके एक्स मान लो। ठीक है, उस समय हमारा टोटल कितना दे रखा है 20 सेकंड। तो अब देखिए, अब यहाँ लगा लीजिए फॉर्मूला, तो स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमारे पास क्या निकली थी 25, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 300 प्लस एक्स, और समय कितना 20 सेकंड, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये 20 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 500, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 500 इक्वल टू 300 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या निकली हमारे पास 200 मीटर। ठीक है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन है 100 मीटर की लंबी और 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, उसके सामने से 180 मीटर की लंबी ट्रेन एक आ रही है। ठीक है, उसके सामने से 180 मीटर वाली ट्रेन आ रही है, और उसकी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है, तो ठीक है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर, मतलब पहली ट्रेन में कोई ड्राइवर यहाँ बैठा है, तो उसको दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखिए, अब हमारे को क्या है कि इस ड्राइवर को इस ट्रेन को पार कराना है, मतलब यहाँ दूसरी ट्रेन का ड्राइवर की लेंथ आएगी, आपके पास ट्रेन की लेंथ नहीं आएगी, तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, केवल मैंने आपको बताया था कि ट्रेन अगर केवल आदमी को पार कर रही है ना, तो केवल जो पार करने वाली है ना ट्रेन है ना, उसी की डिस्टेंस आएगी, तो ये कितने मीटर की है जो पार कर रही है आदमी को 180 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 180 मीटर। अब स्पीड देखिए, आदमी ट्रेन में बैठा है ना, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही आदमी की स्पीड होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, दोनों को ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे को मीटर में दे रखी है लेंथ। ठीक है, तो क्या निकाल लो यहाँ से, स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब समय निकालना, तो समय हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर वाली ट्रेन पार कर रही है ना आदमी को 180 मीटर, और स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे क्या आंसर निकल के आ जाएगा, ये 9 सेकंड में क्या होता है कि ट्रेन उस आदमी को पार कर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 25 किलोमीटर पर आवर तथा 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, मतलब दो समांतर पटरियां और एक ही दिशा में ये ट्रेन ए, मान लो ए भी जा रही है और ट्रेन बी भी जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो अब देखिए इसकी स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही है तो माइनस कर लेते हैं। तो ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उससे कम वाली को माइनस कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 35 माइनस 25 इक्वल टू स्पीड क्या निकल के आएगी यहाँ से, रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ये 10 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आप क्या करो, यहाँ हमें सेकंड में निकालना है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा 50/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी हमारे पास, दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस लेंथ को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी है इसकी 80 और इसकी कितनी है 120, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ कितनी आ गई 200 मीटर। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है ना। टी हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 200, स्पीड कितनी 50/18। ठीक है, तो 50 नीचे आ जाएगा, ये 18 नीचे यहाँ था तो ये डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। 50 को 200 से काट दो, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 18 चौक 72 सेकंड। तो इस तरीके से हमारे क्या आंसर निकल के आया ये
72 सेकंड हमारा इस बार इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब ट्रेनें दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेगी? 72 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, तो यहाँ हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, हुआ क्या था कि लास्ट के 4 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए थे, लेकिन थोड़ा माइक में मिस्टेक आ गई थी, तो क्या हुआ था कि वो आवाज़ क्लियर आ नहीं पाई। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन सोल्व हो गए थे पहले, तो मैंने समय बर्बाद ना हो इसलिए ऐसे समझाया। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वापस इन क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।